EMI का पहले लेंस लॉ और उसकी एप्लीकेशन तक जाएंगे, तब विराम देंगे। अभी तो बीच में है, अभी तो लेंस लॉ कहाँ हुआ, अभी आज होगा पूरा काम। तो अगर तुमको लगता है कि तुम इसमें बहुत ज्ञानी हो तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो जाके। जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमको आता है तो घर पे जाके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, नहीं आता है तो बैठो। ये कैसे लगाए हो, गिरेगा देखो। चलिए, कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे अच्छा, अरे पहले वाले में कॉइल ही नहीं बनाया, कॉइल तो बनाने दो। ये है कॉइल, पहले वाले का कॉइल यहाँ है और इस कॉइल से ऊपर तुम इस बार मैग्नेट को नीचे एक स्टेशन से गिरा रहे हो। दूसरे वाले का कॉइल को यहाँ फिक्स किया हुआ है, बार मैग्नेट को नीचे गिरा रहे हो। तीसरे वाले का कॉइल इधर रहा, बार मैग्नेट इधर गिर रहा है किसी एक स्टेशन से। ये तीनों सिचुएशन, ये तीन अलग अलग सवाल हैं। इसके लिए तुम्हारे पास ये ऑप्शन दिए हैं चार, तुमको चुनना है कौन सही है। सिमिलरली उसके लिए भी चार ऑप्शन है ये वाले, फिर उसके लिए भी चार ऑप्शन है ये वाले। तीन अलग अलग सवाल है, अलग अलग बात करनी पड़ेगी। अलग अलग सवाल, अलग अलग बात करें। देखो, अब यहाँ से जब ये कॉइल ऐसे रखा गया होगा, समझ लो इसको क्या है। ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है, ये आप ऐसे पकड़िए। इस कॉइल में इसको गिरने दो, इसको गिरने दो। जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो ज़रा सोचो क्या होगा। सबसे पहले तो एक तो नीचे लग रहा है mg तो हर जगह लगेगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो इस कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स जो है बढ़ेगा। कॉइल क्या चाहेगी, उसको अपोज करना। अपोज करने के लिए कॉइल का जो टॉप मोस्ट सरफेस होगा, जो कॉइल का टॉप मोस्ट सरफेस होगा, ये वाला जो ऊपर का सरफेस है, वो खुद को बनाएगा नॉर्थ पोल जैसा। तो कॉइल का जो टॉप सरफेस है, मतलब इसका ऊपर वाला सरफेस नॉर्थ पोल रहेगा, तो ये करेगा रिपेल। जब ये करेगा रिपेल, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। यानी कि जो ओवरऑल एक्सलेशन है, तुमको ऐसा फील आ रहा होगा, उस ए की वैल्यू जी से तो कम ही हो जाएगी, क्योंकि तुम आराम से गिरने देते तब लगता जी, है ना। लेकिन ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगा है, इसलिए एक्सलेशन की वैल्यू ए की यहाँ जी से कम हो जाएगी। तो क्या होगा, तो होगा ये कि कॉइल का जो टॉप सरफेस है ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। सही है क्या। और नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कॉइल के अंदर कोई अगर करंट पूछे तो हमको ऊपर से लगेगा कि इसके पास एंटी क्लॉकवाइज करंट है, मतलब ऊपर से क्या मतलब समझ रहे हो। कॉइल का जो टॉप सरफेस है, ये रहा कॉइल, ऊपर का सरफेस ये वाला जो होगा, ये होगा नॉर्थ पोल। नीचे से साउथ होगा, इसे ऊपर से नॉर्थ हो। तो पहले का आंसर अगर हमसे कोई पूछे तो ये हम, इसका आंसर आएगा इसका 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, सिमिलरली इसकी बात करिए। अब ऊपर वाला कॉइल फिक्स है, ऊपर वाला कॉइल फिक्स है। अभी तुम इसको नीचे लेके आ रहे हो, किसको लेके जा रहे हो नीचे, साउथ पोल को। अच्छा, इतना तो श्योर है कि नीचे इसमें लगेगा mg, ये तो हर जगह लगेगा, यहाँ भी लगेगा mg तो हर जगह लगाओगे, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ mg लगाओगे। अब तुम साउथ को दूर लेके जा रहे हो, तो कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी, है ना, मतलब कॉइल को उसको अट्रैक्ट करना होगा। मतलब कॉइल का जो नीचे वाला फेस देखोगे वो क्या करना चाहेगा, नीचे वाला पोल जो है वो खुद को नॉर्थ बनाएगा। नीचे वाला पोल अगर खुद को नॉर्थ बनाता है, नीचे वाला पोल मतलब इसका, ये है कॉइल, इस कॉइल को तुमने ऐसे फिक्स कर दिया, तो नीचे से ये कॉइल खुद को नॉर्थ बनाएगा, नीचे से। तो जब नीचे से ये नॉर्थ बन रहा होगा, नीचे से, हाँ ऊपर से साउथ बनेगा इसे ही, नीचे से ये नॉर्थ बनेगा, इसका मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से, एंटी क्लॉकवाइज नीचे से। अब ज़रा सोच के देखो, अब इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, अब इसमें नॉर्थ और साउथ ये क्या होंगे, अट्रैक्ट, नॉर्थ या साउथ होंगे अट्रैक्ट। इसके नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। अब फिर एक फोर्स ऊपर और दूसरा फोर्स नीचे, मतलब वापस एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से कम हो जाएगी। यानी कि इसका आंसर भी 1 ही होगा, इसका आंसर जो है वो 1 होगा। अब तीसरा नंबर तुम खुद करो, 0
जी के बराबर, हाँ ठीक है। तीसरा पोल क्या है, तीसरा इसमें तो पोल डेवलप ही नहीं होगा, मतलब ये तो ओपन लूप है, इसको ऐसे लिख दो, ये लिख दो ओपन लूप है, ओपन लूप में पोल डेवलप नहीं होगा। अब इसमें पोल डेवलप नहीं होगा, पोल डेवलप नहीं होने का मतलब कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन वाली बात नहीं है, इसका मतलब एक्सलेशन इसका जो है वो जी के बराबर होगा। कोई भी ऐसी कंडीशन अपने को अभी तक नहीं मिली जिसमें एक्सलेशन जी से ज़्यादा हो जाए, और हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, तीनों में से कभी भी एक्सलेशन जी से ज़्यादा नहीं हुआ। सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 0, 0 जी, हाँ सही लिखा जी। मिटा दूँ? चलिए समझते हैं। हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप बी। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप बी। लूप बी में इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है। जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन, जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन, जस्ट आफ्टर स्विच इज ऑन, ठीक है। इससे पहले तुम्हारे को कल वाली बात थोड़ी सी याद करा दूं। जब इंक्रीजिंग फ्लक्स हो रहा था तो क्या कर रहे थे, अपोजिट जनरेट हो रहा था, यानी कि जब इंक्रीजिंग फ्लक्स हो रहा होगा इसका मतलब आपको अपोजिट में जनरेट करना होगा, और जब डिक्रीजिंग फ्लक्स हो रहा होगा इसका मतलब आपको सेम डायरेक्शन में जनरेट करना होगा। यही दो चीज़ की प्रैक्टिस अपने को करनी है। इसी के अकॉर्डिंग आपको एक सिचुएशन दिया गया है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, ये तो कर लिया शायद, अभी एक सवाल बोला था ना, हाँ अभी बोला था फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप बी। लूप बी क्या है, देखो भाई ऐसी कंडीशन है, एक लूप यहाँ क्लोज है, ये पूरा क्लोज लूप है, इसका नाम है लूप नंबर बी। एक लूप बाहर से बन रहा है, एक लूप बाहर से है और इसमें इन्होंने बैटरी ज्वाइन करी हुई है। तो मतलब ऐसी कंडीशन है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, एक बैटरी कनेक्शन ऐसे देके ये लेके, और ये कंडीशन ऐसी, ये यहाँ पे स्विच लगा दिया और ऐसे कर दिया। बाहर वाले का नाम दे दिया लूप नंबर ए, अंदर वाले का नाम लूप नंबर बी। और क्वेश्चन ने कहा है कि स्विच इज जस्ट ऑन, तो स्विच को बोला है इसने कि स्विच को जस्ट ऑन किया। देखो ऑन बोले या फिर ऐसा बोले जस्ट क्लोज, एक ही बात है। स्विच को जस्ट ऑन किया है, जस्ट ऑन, जस्ट ऑन किया स्विच को। स्विच को जस्ट ऑन करने का मतलब क्या होता है, स्विच को जस्ट ऑन करने का मतलब होता है एक स्टेप पहले से सोचना शुरू करो, तब काम तुमको आसान लगेगा। मैं तुमको यहाँ लिख देता हूँ, एक स्टेप पहले की सोचो, एक स्टेप पहले की सोचो। क्वेश्चन ने कहा है स्विच इज जस्ट ऑन, जस्ट ऑन बोलेगा मतलब पहले स्विच क्या था, ऑफ था। पहले इसकी सोच लेते हैं, इसका मतलब ये है कि पहले जो हमारे स्विच है, पहले स्विच ऑफ था। तो पहले स्विच ऑफ था तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर, पहले स्विच ऑफ था तो I इक्वल्स टू 0। जब I 0 है तो कोई कहानी नहीं इसमें। अब कहा इसने कि अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ, अब स्विच ऑन किया है, ध्यान से देखना, अब स्विच किया है ऑन, इसका मतलब करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब है कि इससे लिंक होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। मैटर ये है कि फ्लक्स बढ़ेगा, मैटर ये है कि फ्लक्स बढ़ेगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा इसका मतलब अपने को उसका अपोज करना है,
अपने को इसका अपोज करना है। अच्छा ज़रा सोचना, जब ये स्विच क्लोज करूँगा तो करंट का फ्लो कैसे होगा? क्या करंट का फ्लो ऐसा होगा क्या? सोच के देखो। अब यानी कि सबसे पहले इसके कारण क्या समझ में आती है बात कि यहाँ पे करंट इसका कैसा है, यानी कि इसमें से इसका मैग्नेटिक फील्ड किस में बढ़ेगा? क्रॉस में। इसके अकॉर्डिंग अपने फिंगर्स को घुमाइए, आपका फिंगर्स कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, ये क्लॉकवाइज करंट है, मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फ्लक्स बढ़ा है वो भी क्रॉस में, क्रॉस में फ्लक्स बढ़ रहा है। अच्छा, क्रॉस में फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो दूसरी वाली कॉइल है इसकी टेंडेंसी होगी इस फ्लक्स को कम करो। कम करो मतलब कॉइल बी का मन होगा कि डॉट इंड्यूस करो, तो ये कॉइल बी डॉट इंड्यूस करेगा। डॉट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज करंट, इसीलिए इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और यही इसका मन था। सही है क्या? पक्का? चेक करो, इसको तरीके से चेक करो। देख लीजिए वापस। स्विच इज जस्ट ऑन, स्विच इज जस्ट ऑन। दिक्कत है तो बोलिएगा। दिक्कत है? अब चलो दूसरा करो तुम। अब लिखो स्विच इज जस्ट ऑफ, स्विच इज जस्ट ऑफ, ये वाला तुम कर जाओ। अब तुमने स्विच को जस्ट ऑफ किया है, ये मिटाऊं क्या ये वाला? अब चलो ये मिटाता हूं मैं, ये हटाओ, ये हटाओ। तुमने स्विच को जस्ट ऑफ किया है, जस्ट ऑफ। मैंने बोला था कि आप एक स्टेप पहले की सोचना, आपने स्विच को जस्ट ऑफ किया है। एक एक स्टेप मन में रखिए। स्विच को जस्ट ऑफ किया है मतलब पहले स्विच ऑन था, पहले स्विच ऑन था तो I की कुछ न कुछ वैल्यू थी, उसके चक्कर में B की कुछ न कुछ वैल्यू थी। अब मैंने कम कर दिया, I डिक्रीज होता गया, इसके चक्कर में B डिक्रीज होता गया। डिक्रीज होते होते एक समय जीरो हो गया होगा। जीरो होना मैटर नहीं है, मैटर है डिक्रीज होना। अच्छा, तो कैसे डिक्रीज हो रहा है ये देखो, तो डिक्रीज हो रहा है किस डायरेक्शन में? क्रॉस में। अब ये क्रॉस में डिक्रीज हो रहा है। अरे डिक्रीज होता है तो आपको सपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि आपको भी इस कॉइल को भी डिक्रीज हो रहा है मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा, इसको भी क्रॉस में प्रोड्यूस करना। क्रॉस मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट हो। पूरी पिक्चर ऐसी चलती है। ये हो गई बात। मेरे ख्याल से इस तरह के सिचुएशन में अब दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। सही है? चलिए अब 2-4 सवाल और कर लेते हैं। मिटाओ इसको। चलो अब क्वेश्चन लिखिए, अगला टाइप क्वेश्चन का। क्वेश्चन का अगला टाइप लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इनवर्ड्स मतलब क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इनवर्ड्स in the following diagram. Find the direction of induced current. Find the direction of induced current in loop A and loop B. Find direction of induced current in loop A and loop B. अभी 4 सवाल करेंगे अपन, 4। इस पे 4 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इसने बोला है कि क्रॉस में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग है। क्रॉस में इंक्रीजिंग है, यानी कि इसमें एक कॉइल मेरा यहाँ, दूसरा कॉइल मेरा यहाँ।
इस कॉइल का नाम A ले लो, इस कॉइल का नाम B ले लो। मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में भरा हुआ है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है पूरा भरपूर, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में इंक्रीज हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दो जगह नहीं है, हर जगह है भरा हुआ। अब तुमको क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड को तुम बढ़ा रहे हो, इस दोनों कॉइल A और B में तुमको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा दोनों कॉइल में। देखो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, अब एक एक करके कॉइल को सोचना चाहिए। इसमें तुम क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो तो क्या करेगी कॉइल, इसको अपोज करेगी, तो कॉइल को क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, डॉट। तो ये अब तुम डायरेक्ट बोलो, कॉइल ने डॉट प्रोड्यूस करना है, और डॉट को प्रोड्यूस करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यही हाल इसका भी होगा, डॉट और एंटी क्लॉकवाइज करंट, डॉट और एंटी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, आसान है। अब डायरेक्ट बोलेंगे सीधा ही, मिटाओ, तेज करना, तेज। चलो अगला देखो, अगला आराम से देखिएगा। अब हमारे पास दो कॉइल है कॉन्सेंट्रिक, A और B को कॉन्सेंट्रिक कर दो। अब बताओ, जैसे मान लो ये A है और ये रहा B, एक कॉइल का नाम A और इस कॉइल का नाम B, और वही हाल इसमें भी, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो। बताओ, वही हाल होगा जो अभी हुआ था। क्रॉस में बढ़ रहा है तो दोनों कॉइल इसको अपोज करेगी, दोनों कॉइल इंडिपेंडेंट है, कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब इस कॉइल ने क्या प्रोड्यूस करना है, डॉट, और ये कॉइल भी प्रोड्यूस करेगी डॉट। डॉट मतलब यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज करंट, और डॉट मतलब यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज करंट। क्रॉस में इंक्रीज करे तो अपोज करो, इंक्रीज करे तो अपोज करो, यानी कि क्रॉस है तो डॉट प्रोड्यूस करो, डॉट है तो क्रॉस प्रोड्यूस करो। इतना ही लॉजिक से अब चलना है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा एक आपको पुराना कॉन्सेप्ट बताता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सोच के देखिएगा। बेसिक आइडिया है, आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक कॉइल है, एक सर्किट बनाता हूँ मैं, ये ऐसा कर लीजिए, इसमें ऐसे रेजिस्टेंस ले लो 2-4, एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, और इस तरह का सिचुएशन आपको देता हूँ, इस तरह का सिचुएशन देता हूँ, कुछ ऐसा दे दिया आपको, कहीं से भी जोड़ लीजिए। मान लीजिए किसी ने यहाँ से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दीजिए, इस तरीके से वायर था और हमने इसमें ऐसे जोड़ दिया। ठीक, अब कंडीशन क्या है कि जब मेरे पास, एक बार सर्किट बनाओ, रफ लिखो, रफ आइडिया ले रहे हैं यहाँ पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, रफ आइडिया ले रहे हैं, रफ। ये वायर ऐसे भेज रहे हो, वायर ऐसे भेज रहे हो, वायर में चाहो तो रेजिस्टेंस बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए। कैसे भी वायर भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऊपर से भेज दो, नीचे से भेज दो, मैटर नहीं। चाहो रेजिस्टेंस लगा दो, नहीं लगाओ, मैटर नहीं है। यहाँ से लगाना, यहाँ से लगा दो, यहाँ से लगाना, बात यहाँ कुछ और है, समझिए। कुछ भी वैल्यू होती है अपने को मैटर नहीं, ये सब मैटर नहीं करा। मैटर करा सिर्फ एक बात, हमने क्या सीखा हुआ है कि किसी कॉइल से, किसी बैटरी से जितना करंट निकालूंगा उतना ही उसमें वापस लौटना चाहिए, नहीं तो हमारा किरचॉफ्स का रूल वैलिड नहीं होगा। कोई वैल्यू से मैटर नहीं, कोई भी सर्किट से मैटर नहीं। अब जरा समझो, मानो हमने यहाँ से आई करंट निकाल लिया, तो घूम फिर के इसके पास वापस कितना जाना चाहिए था, आई। परंतु देखो दिक्कत क्या होगी, यहाँ से आई के पास एक ही रास्ता है, आन दो, यहाँ आ गए। मान लो तुमने यहाँ आने के बाद ये तुमको जंक्शन दिख रहा है, इस जंक्शन पे अगर तुमने करंट बांट दिया और तुमने कहा कि इसके हिस्से में x चला गया, सपोज लेट, तो इसके हिस्से में तो बचा हुआ जाएगा, तो i माइनस एक्स, तो मामला गड़बड़ है। ये हो गया ना गड़बड़, गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पे हमने निकाला था i, हमको i वापस मिला ही नहीं। ये कब हो गया, जब उधर से x हमने भेज दिया इधर। तो पूरी बातें सही होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पूरी बात सही होने के लिए इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, ये जो x इसमें गया इसको होना पड़ेगा 0। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है कि हर बार सर्किट में करंट चला ही जाएगा, हर बार मतलब तुम वायर से जोड़ो करंट चला जाए, जिससे नॉट कंपलसरी।
तो इस बार इसमें करंट नहीं जा रहा। मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब वहाँ पे अभी एक अगला सिचुएशन तुमको दूंगा, तो हो सकता है कि उस वायर में करंट ना जाए। ये यहाँ हमने रेजिस्टेंस बनाई, किसका रेजिस्टेंस है? वायर का, होता है ना थोड़ा बहुत। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वायर से कनेक्ट कर दो और उसमें रेजिस्टेंस में उसमें करंट चला ही जाए। दिस इज़ नॉट कंपलसरी। क्यों? क्योंकि ये वैलिडिटी नहीं होगी। आप प्लेन वायर भी छोड़ सकते हो। वो रेजिस्टेंस किसका बना हुआ है? वायर का। वायर के अंदर होते हैं ना रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ, उसको दिखाया हुआ। अब चलो क्या अच्छी बात कर सकते हैं, ज़रा समझिएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं, क्यों दिया है ये। इस पे एक सवाल है हमारा, जैसे क्या है समझिएगा, एक क्वेश्चन है इसमें। अब दो कॉइल हैं हमारे पास, वही ए और बी। ये ए, ये बी यहाँ पकड़ लीजिए, ये यहाँ ए पकड़ लीजिए। इसको एक वायर से हमने जोड़ा, ये वायर से हमने इसमें जोड़ा, और वही कहानी है। क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। अब इसमें आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताना है। सर्दी है क्या दोस्त? बंद कर दिया। देखिए बात तो वही, आंसर हमारे को आ चुका था कि ये क्रॉस में बढ़ रहा है, ये क्रॉस में बढ़ रहा है, तो भैया इसको तो क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा? डॉट। मतलब इसमें करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट कैसा है? इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी डॉट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक ही लॉजिक, बढ़ रहा है कम करो, बढ़ रहा है कम करो। परंतु लड़ाई इसकी है, इस वायर में करंट जाएगा ही नहीं, इस वायर में करंट नहीं जाएगा, ये बताना चाहता हूँ। तो करंट इन द वायर पूछता तो जीरो, करंट इन द कॉइल तो होगा, करंट इन द वायर जीरो होगा। सही है। इसका एक और स्टाइल कर लो, मिटाओ इसको। इसका एक और स्टाइल कर लो, वो जो कॉन्सेंट्रिक वाला जोड़ा था उसको भी ज्वाइन करके देख लीजिए। जो कॉन्सेंट्रिक वाला था, ये दो, इसको ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। क्या वही जवाब होगा इसका भी? वही जवाब होगा इसका भी। ये भी क्रॉस में बढ़ रहा है, तो मतलब क्रॉस में बढ़ रहा है। अच्छा बढ़ रहा है, कम करूँगा तो ये भी डॉट, ये भी डॉट। डॉट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉक, परंतु वायर में जीरो। यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है, ये वायर में तुमने करा है I बराबर जीरो। ये है इसकी बात, और इसकी हमको भरपूर प्रैक्टिस है। अब मेरे ख्याल से ठीक है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक दो सवाल और करते हैं। मिटाऊं क्या इसको? देखिए क्या है, इसको समझने वाली बात क्या है समझिएगा। अब मेरे पास 4 क्वेश्चन हो गए ना उसमें। अब लिखो अगला टाइप लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इनटू द प्लेन। Find the direction of induced current. Find the direction of induced current in small and big loop. In small and big loop. Small and big loop. ऐसा कुछ। अरे अच्छा नहीं लग रहा, रुको। ये ऐसे है, ऐसे कुछ, ये कंडीशन है कुछ इसकी, इस तरीके से बताना है। ठीक है, तुमको कभी कभी ये ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, यहाँ से आया ना, ये कभी कभी आपको ये इस स्टाइल में भी रह सकता है। कोई अपने को उससे लेना देना नहीं है। हम क्या दिखाना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में बढ़ा रहे हो। अब बता दो, ये ज्वाइनिंग है इसकी, पूरी ज्वाइनिंग है पूरी। ये रहा स्मॉल वाला, ये रहा तुम्हारा बिग वाला। बताइए अब देखिए दिक्कत क्या है इसमें।
अब दिक्कत क्या है इसमें समझिएगा, इसको मिटाओ। इसमें एक प्रॉब्लम है, ऐसे चल रहा हूं मैं, एक बार और इसको बनाता हूं, ऐसे चल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए दोनों अलग अलग करके समझिए। क्रॉस में चल रहा है तो बड़ा वाला लूप क्या कहेगा, डॉट प्रोड्यूस करो। डॉट मतलब बड़ा वाला क्लॉक क्या कहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी वही कहेगा एंटी क्लॉकवाइज करो। अगर तुमने बड़े वाले लूप को सुन लिया है तो देखो आंसर तो है कि क्रॉस में बढ़ रहा है तो मैं अपोज करूंगा, कॉइल कहेगा मैं अपोज करना है तो कॉइल को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करना। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इसके हिसाब से चलता हूँ, जाने दो, ये तो क्लॉकवाइज हो गया इसका, चलो एंटी क्लॉकवाइज चला के देख लो। एंटी क्लॉकवाइज किसके हिसाब से, बड़े वाले के, चला के देख लीजिए और उसको घुमा के वहाँ पहुँचाइए। और छोटे वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज चला लो, वो बड़े वाले के लिए क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हम क्या करें, तो हम चलेंगे बेसिक पे। बेसिक क्या कहता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B डॉट ए, मतलब कि फ्लक्स बढ़ेगा अगर तुम एरिया बढ़ाते हो तो, यानी कि फ्लक्स ओवरऑल किसके अकॉर्डिंग चलता है, बड़े वाले एरिया के अकॉर्डिंग। तो तुमको प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, बड़े वाले को। तो देखो मेरा आंसर कोई पूछे तो मेरा आंसर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कौन डिसाइड करेगा, बड़ा वाला लूप। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर एंटी क्लॉकवाइज आया है तो उस एंटी क्लॉकवाइज में मैं किसको चुनूंगा, बड़े वाले को। हाँ, छोटे के हिस्से में जो आ जाए, लिख लो इस बात को लैंग्वेज में कि करंट एंटी क्लॉकवाइज तो होगा लेकिन बड़े वाले के हिसाब से। करंट एंटी क्लॉकवाइज तो होगा लेकिन बड़े वाले के हिसाब से। छोटे वाले के हिस्से में जो आ जाए सब ठीक है, छोटे वाले के हिस्से में जो आ जाए सब ठीक है। तो छोटे वाले के हिस्से में क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, वो अपने आप आया, हमने कुछ कर रहे हैं इसके अंदर। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब दो लूप रहे डिफरेंट साइज का तो ऐसे सोचा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक और आता है जिसमें ये सिलेंडर रख देते हैं बीच में। आइए समझते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड बिहेवियर ऑफ ए स्मॉल रिंग, फाइंड बिहेवियर ऑफ ए स्मॉल रिंग व्हेन स्विच इज जस्ट ऑन, स्विच इज जस्ट ऑन। अब स्विच को जस्ट ऑन किया, स्विच लगा लेते हैं एक, बैटरी जोड़ लो। अब एक स्मॉल रिंग ऊपर लिखा हुआ है, इस स्मॉल रिंग का बिहेवियर बताना है जब स्विच को जस्ट ऑन किया गया। स्मॉल रिंग का बिहेवियर बताना है जब स्विच को जस्ट ऑन किया गया। बिहेवियर मतलब ऊपर रहेगा, नीचे गिरेगा, अट्रैक्ट रिपेल क्या होगा बताना है। बिहेवियर ऑफ स्मॉल रिंग यहाँ रखा है, व्हेन स्विच इज जस्ट ऑन, जस्ट ऑन करिएगा तब इसका बिहेवियर पूछा है। सोच के बताइए। तो मैंने जस्ट ऑन वाला सवाल रहे तो एक स्टेप पहले सोचना है। जस्ट ऑन मतलब पहले तो ऑफ रहेगा, कोई स्विच ऑफ है तभी तो जाकर उसको ऑन करोगे यार। और जस्ट ऑन किया है मतलब तुरंत ऑफ था, अभी मैं गया, मैं जाके ऑन करके आया हूँ। तो पहले स्विच ऑफ था तो पहले की कंडीशन यहाँ लिखूँगा कि पहले जब स्विच ऑफ रहा होगा, इतना मैं समझ जाऊँगा, पहले स्विच
ऑफ था, तभी मुझे ऑन करने का मौका मिला। मतलब पहले i बराबर 0, इसके चक्कर में b बराबर 0, i बराबर 0, इसके चक्कर में b बराबर 0। जब i बराबर 0 और b बराबर 0, अब कर दिया तुमने स्विच ऑन, मतलब समय के साथ साथ करंट तुमने बढ़ाया, यानी कि नाउ स्विच को तुमने ऑन किया, नाउ स्विच ऑन। इसका मतलब I बढ़ा, इसके चक्कर में B बढ़ा, और इसका मतलब है कि फ्लक्स बढ़ा। कितना बढ़ा मैटर अभी तक तो नहीं है, सिर्फ बढ़ा मैटर है। बढ़ा होने का मतलब है कि नेचर इसका इंक्रीजिंग है। जब नेचर इंक्रीजिंग है तो कॉइल का मूड बस इतना रहता है कि भाई इंक्रीजिंग है तो अपोज करो, अपोज करो। अपोज करने का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस कर दो तुम तो। अब इसके फील्ड का डायरेक्शन देखना है अपने को। देखो करंट ऐसे जा रहा होता है, करंट ऐसे जा रहा होता है, और ये है कौन सा, ये है एक तरीके का सोलेनॉइड, ये है सोलेनॉइड। तुमको यहाँ समझाता हूँ यहाँ क्या हो रहा है मामला। ये है सोलेनॉइड, ऐसे समझिए सोलेनॉइड, और इसके ऊपर वायर की ऐसे 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 वाइंडिंग चल रही होती है, लपेटा हुआ है, ये इस तरीके से लपेटा हुआ है इसमें। मतलब कुल मिला के बात समझो, अगर ये मेरे पास सोलेनॉइड है, इसके ऊपर तार ऐसे लपेटा हुआ है। कैसे लपेटा हुआ है वो मेरी उंगली का हलचल देखना, ऐसे ऐसे। जब मैं ऐसे इसको लपेटूंगा वायर को, मतलब इधर से ले जाके ऊपर से नीचे, फिर यहाँ से ऐसे करके निकालूंगा, तो मेरे को पकड़ना ऐसे पड़ेगा, तो अंगूठा जाएगा उस तरफ। जिस तरफ अंगूठा जाता है सोलेनॉइड का उधर नॉर्थ पोल होता है, जिस तरफ अंगूठा जाएगा सोलेनॉइड का उधर नॉर्थ पोल होगा। तब मैं ये चीज़ तुम्हारे तरफ से अगर बोलूँ और मैंने कहा कि मैंने इसको ऐसे करके लपेटा है, तो मैंने इसको जब ऐसे करके लपेटा, इसके आई वाई पे ध्यान मत देना, तो इधर मेरा अंगूठा इधर गया, इधर मेरा नॉर्थ पोल है। तो जब इधर नॉर्थ पोल है, ये रहा इसका नॉर्थ पोल, तो लाइन ऑफ फोर्स इधर से ऐसे निकलेंगे कि नहीं, ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकाल रहा हूँ, बस एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि अच्छा सोलेनॉइड का केस होगा, उसमें वो वायर को बाइंडिंग करी होती है, वायर को ऐसे लपेटा हुआ होता है, तो मैं करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को घुमाऊंगा, तो करंट के डायरेक्शन में, यानी कि मैं उसको रैप करूंगा, रैप, जैसे रोल खरीदते हो ना, रोल, कौन सा रोल है ना, जो भी देख लो, मैं तो शाकाहारी आदमी, देखो तो आप जब पनीर रोल खरीदते हैं, तो पनीर रोल में क्या होता है कि उसमें जब आप उसको रैप करते हैं तो ऐसे रैपिंग चलती है उसकी, बढ़िया एकदम लपेट दिया, तो आपका ये होगा नॉर्थ पोल। अच्छा इसको पकड़ो जरा, ऊपर होगा क्या नॉर्थ पोल, मतलब इसके टॉप पे है नॉर्थ पोल, ओ तो ये नॉर्थ पोल है। अब पोल अब डेवलप हुआ, अब मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है ऊपर नॉर्थ पोल है, मान लिया। चलिए अब एक तो फ्लक्स बढ़ रहा है, एक तो फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो कॉइल क्या चाहेगी, इसको अपोज करो, तो कॉइल उल्टे डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना चाहिए, समझ रहे हो क्या। तो नॉर्थ है ऊपर, करना है अपोज, तो कॉइल को भी नॉर्थ बनाना पड़ेगा। किस फेस को, अपने नीचे वाले फेस को। सोच के देखो, यही नहीं समझे तुम, अरे इंक्रीज है कर रहा है ना फ्लक्स, तो अपोज करना पड़ेगा, और नॉर्थ को अपोज कौन करता है, नॉर्थ ही ना। तो कॉइल अगर ऊपर रखा हुआ है, रिंग है मान लीजिए, इस रिंग का नीचे वाला पोर्शन कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, तो इस रिंग का नीचे वाला पोर्शन नॉर्थ पोल का है। अब जरा सोचो रिंग की हालत, रिंग तो नीचे गिरने की कोशिश में है एमजी से, मान लो गिर भी गया, गिर भी गया तो रिपेल होके जंप करके ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन में एक रहेगा तुम्हारे लिए लिखा हुआ जंप ऑफ, तो ये जंप ऑफ वाला तुम टिक करोगे भाई, समझे क्या। तो पूरी पिक्चर ऐसी है। तो सबसे पहले मैंने तुमको सिखाया कि सोलेनॉइड के लिए आप पोल कैसे डिसाइड करते हैं, सोलेनॉइड के लिए पोल समझ जाएंगे ना आप। लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से आएगी, इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा, तो लाइन ऐसे चला दो, ये रही लाइन। पैरेलल बनाना, सुंदर बनाना हो तो पढ़ेंगे हम बाद में, अभी तो हम ऐसे आनंद ले रहे हैं इसका, सही है क्या। अच्छा अब इसका उल्टा वाला तुम करो, जब स्विच को जस्ट ऑफ किया तो क्या होगा,
स्विच को जस्ट ऑफ किया तो क्या होगा? Switch is just off. जस्ट ऑफ करने का सुनहरा मौका आपको तब मिलेगा, किसी स्विच को ऑफ करने का मौका तभी मिल सकता है जब वो स्विच पहले से ऑन हो। अभी पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, आपको उसको ऑफ करने का मौका तभी मिलेगा जब वो ऑन है। पहले से ऑफ है तो क्या ऑफ कर लो। तो कुल मिला के बात ये है कि इसमें आप इस तरीके से रैपिंग कर दीजिए। ये करंट दिखाने की कोशिश है, करंट दिखाने की कोशिश है। अब करंट दिखाने की कोशिश है, इससे क्या पता लगेगा? ऊपर नॉर्थ बनेगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो इसके टॉप पे नॉर्थ बनेगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और ये स्विच अपने को ऑफ करना है, मतलब स्विच पहले से ऑन था। पहले से स्विच था ऑन, मतलब पहले से आई है, इसका मतलब पहले से बी भी है। और अब यानी कि पहले से तुम्हारे पास फ्लक्स भी है। अब तुमने स्विच को ऑफ किया है, अब तुमने स्विच को ऑफ किया है, इसका मतलब आई कम होगा, इसके चक्कर में बी कम होगा। और मेन बात तो ये है कि फ्लक्स कम होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते ही लेंज प्रकट होंगे और वो कॉइल को कहेंगे कि देखो अब तो तुम इसको क्या करो, सपोर्ट करो। सपोर्ट करो मतलब सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करो, सपोर्ट करो। मैटर है सपोर्ट करो। नॉर्थ को सपोर्ट कौन करता है ना? सपोर्ट मने यहाँ अट्रैक्ट से मतलब है। तो वो फेस इसका कैसा होगा? साउथ, साउथ होगा। अब देखिए, यानी कि जो रिंग हम यहाँ बनाते, उस रिंग का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये रहा रिंग, तो इसके नीचे वाला पोर्शन अब बनेगा साउथ। इसका नीचे वाला पोर्शन ये बनेगा साउथ। ऊपर तो नॉर्थ है ही सही, तो ये बनेगा साउथ। सही है? तो साउथ होगा और क्या होगा? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट होगा। अब का आएगा जंप ऑफ, अब तो अट्रैक्ट होगा। यही इसकी कहानी है, यही इसकी कुल मिला के कहानी है। सही है क्या? बस इसको रहने दीजिए अब।